नाउ इलस्ट्रेशन 5 में आते हैं। कह रहा है ANCA लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 4 रिटेल कस्टमर्स। ANCA अपने 4 कस्टमर्स का प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने जा रहा है। वो इट बाइज द प्रोडक्ट बायो एक्वा एट 218 पर केस एंड सेल्स टू देम एट लिस्ट प्राइस लेस डिस्काउंट। ठीक है, ये किसी प्रोडक्ट को बायो एक्वा नाम से है, उसको 218 में खरीदती है, फिर उसको सेल कर देती है अपने कस्टमर्स को। 4 कस्टमर्स का डेटा दिया हुआ है, ABCD 4 कस्टमर्स है, इन सब का डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ केसेस सोल्ड, कितना केसेस बेचा, लिस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है। तो हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ़ सेल विजिट, नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ़ किलोमीटर, ये सारे ये तीनों कॉस्ट ड्राइवर है और कॉस्ट ड्राइवर का रेट दिया हुआ है यहाँ पे। हमें निकालना है कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कस्टमर। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 250 और वेरिएबल कॉस्ट है 218, ये कंसिडर करते हुए हम करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 245 है एक्चुअली। ठीक है, तो 245 माइनस 218, 27 रुपये अपना कंट्रीब्यूशन है, 27 रुपये अपना कंट्रीब्यूशन है, 27 रुपये अपना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो 27 रुपये के हिसाब से इंटू 7580204660। ठीक है, 204660। ठीक है, ये अपना कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ सेल विज़िट यानी एक सेल विज़िट का 750 है और नंबर है 6। 1 सेकेंड देना। ठीक है, 750 है, 750 इंटू 6, कॉस्ट है 4500। ठीक है, उसके बाद कह रहा है परचेज नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने हैं, 12। एक ऑर्डर का 800 रुपये है, यानी 800 इंटू 12, 9600, 9600 माइनस। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ़ डिलीवरी किलोमीटर 280 है और सारे 10 रुपये लग रहे हैं एक डिलीवरी किलोमीटर पे, यानी 280 इंटू 10.5, 2940, ये हो गया 2940। इसके अलावा कोई और कॉस्ट है? हाँ जी, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट है अलग से पर केस के हिसाब से, 7580 इंटू 2.5, ये हो गया 18,950, 18,950। ठीक है, तो 204,660 माइनस 4,500 माइनस 9,600 माइनस 2940 माइनस 18,950, ये हो गया 168,670, 168,670। आंसर क्या है कस्टमर ए का? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 5 कहाँ गया? ये रहा, कस्टमर ए का निकाल दिया 168,670, पर यूनिट निकाल दोगे 7850 डिवाइड कर दोगे तो प्रॉफिट पर कस्टमर 168,670, इसको 22.25 है ना, अपना यूनिट्स कितने थे टोटल? 7580 डिवाइड बाई 7580, 22.25, ये निकल गया पर यूनिट 22.25। तो इसी सेम तरीके से ये बहुत आसान है, मतलब जो है बस आपको वो पुट करना है, कुछ अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसी सेम तरीके से बी को करना है, सी को करना है एंड डी को करना है। एग्जैक्टली यही तरीका है, कोई भी अलग से दिमाग नहीं लगाना, जो किया मैंने वही करना है। आपका आंसर निकल कर के आ जाएगा बी, सी और डी का। कुछ भी डेटा दिया ही नहीं है क्वेश्चन में कि कुछ दिमाग लगाऊँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बुकमार्क LLP एक पब्लिशिंग फर्म है that started operations very recently. The firm has published Advanced Learner Dictionary this first year and they have been sold to 3 distributors
PER, MGH एंड WLY, ठीक है। उन्होंने इस डिक्शनरी को, एडवांस लर्नर डिक्शनरी को 3 कस्टमर्स को बेचा है, PER, MGH एंड WLY। फर्म्स का फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, और मैनेजमेंट इस बात से खुश है। हाउएवर दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ प्रॉफिटेबल ईच कस्टमर इज। मैनेजमेंट भले ही इस बात से खुश है, लेकिन फिर भी वो फाइंड करना चाहता है कि हर कस्टमर PER, MGH और WLY कितनी प्रॉफिट देती है। भले ही हमारा प्रॉफिट चल रहा है, मुझे एनालाइज करना है, मैनेजमेंट ये चाहती है, ठीक है। अब तो हर कस्टमर का सेल यूनिट्स दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, पेमेंट टर्म दिया हुआ है। कि इसका मतलब क्या होता है, देखो, जो भी पेमेंट है, जो भी मैंने आपको सेल करा है, तो मुझे उसे पैसा रिसीव करना होगा। तो यूजुअली जनरली 30 दिन के अंदर आपको पैसा देना होता है। यूजुअली जनरली 30 दिन के अंदर पैसा देना होता है। पर अगर आपने 10 दिन के अंदर पैसा दे दिया तो आई गिव यू 3% डिस्काउंट। ये मतलब है इसका, सिंपल। 30 दिन के अंदर पे करना है, पर 10 दिन के अंदर अगर आप कर देते हो तो मैं आपको 3% का डिस्काउंट लूँगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्काउंट वाला केस नहीं है। 30 दिन के अंदर पे करो, करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई डिस्काउंट नहीं, अगर जल्दी पे कर देते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे भी डिस्काउंट वाला सीन आ जाता है। कहता है सेल रिटर्न इतना है, डिलीवरी टाइम FOB डेस्टिनेशन, FOB शिपिंग। इसका रेलेवेंस इस क्वेश्चन में एक्चुअली में है नहीं, पर मीनिंग में वैसे समझा दूँगा। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो फिलहाल मैं ये FOB डेस्टिनेशन और FOB शिपिंग बताता हूँ। देखो, ये इंडिया है, ठीक है, और ये इंडोनेशिया है। यहाँ पे ये कस्टम स्टेशन है, और यहाँ पे ये कस्टम स्टेशन है इंडोनेशिया का। ये ओशन है, ठीक है, ओके। FOB शिपिंग, FOB डेस्टिनेशन का मतलब होता है FOB डेस्टिनेशन और FOB शिपिंग। इसका मतलब होता है FOB सिर्फ एंड CIF। FOB डेस्टिनेशन का मतलब होता है FOB सिर्फ FOB, और FOB शिपिंग का होता है CIF। मतलब क्या है इसका, देखो, मैं यहाँ पे इंडिया में रह के इस इंडोनेशिया वाले को कह रहा हूँ कि देखो, आपका जो गुड्स आपने जो हमसे ऑर्डर किया है, मैं उसे इस पोर्ट तक पहुँचा दूँगा। यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्ट तक जितना कॉस्ट है वो मैं बेयर करूँगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने का जो कॉस्ट है वो आप बेयर करोगे। यानी मैं जो कॉस्ट बेयर करूँगा वो बस ऑन बोर्ड तक बेयर करूँगा, हेंस फ्री ऑन बोर्ड। मैं बस ऑन बोर्ड तक फ्री दूंगा, उसके बाद कोई फ्री नहीं है, उसके बाद कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। लॉजिकली बस ऑन बोर्ड तक फ्री दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ तक पहुँचा के दूँ, तो जो भी कॉस्ट है मैं बेयर करूँगा, क्योंकि जो शिप है वो ओशन के थ्रू होके जाएगी, तो मुझे गुड्स का इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, हेंस इंश्योरेंस भी मैं बेयर करूँगा। और क्योंकि शिप से होके जाएगी तो फ्रेट भी मुझे पे करना होगा, हेंस फ्रेट भी मैं पे करूँगा। यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। तो इसका यही नाम होता है। अगर मैं दूसरे कंट्री के पोर्ट तक शिफ्ट करवा रहा हूँ मैं, सो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट मुझे बेयर करना होता है, दैट इज़ CIF बेसिस। और अगर मैं बस अपने कस्टम स्टेशन तक ही फ्री दे रहा हूँ, उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने, तो दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड बेसिस। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। बाकी इसका कोई रेलेवेंट नहीं है, पर वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू गेट मार्केट शेयर, PER and WLY have been extended credit terms to avail the discount if payment is made within the 10 days। ये मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया। कस्टमर MGH
does not have much bargaining power and hence have been allowed only 13 days. कस्टमर को MGH को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है, विदाउट एनी डिस्काउंट. ओके, बोथ PER एंड WLY ने हैव मेड द पेमेंट विद इन 10 डेज. इन्होंने 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया, हैंस 3% का डिस्काउंट हमें देंगे, ठीक है. कह रहा है ये रहा वेरिएबल कॉस्ट. मैं कह रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं दिया हुआ. ऑन द कॉस्ट फ्रंट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट्रीब्यूटेबल दिया हुआ है 1.5 लाख, 1,42,000 और 1,87,500 रेस्पेक्टिवली. की मैट्रिक्स ऑफ द कस्टमर असाइनिंग मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया हुआ है. कुछ और भी कॉस्ट दिए हुए हैं. ये रहा उसके ड्राइवर्स और ये रहा पर यूनिट कॉस्ट, उन ड्राइवर्स की कॉस्ट. तो हमें कॉस्ट भी एलोकेट करना है, ठीक है. एज्यूमिंग नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉस्ट स्टॉक, ठीक है. फिक्स कॉस्ट जो है वो किसी भी कस्टमर को असाइनेबल नहीं है. अच्छा, ठीक है. प्रिपेयर द कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एज ऑल्सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. अच्छा, ठीक है. ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताना है और कस्टमर वाइज भी बताना है. तो ये भी सिंपल ही है, चलो करते हैं. PER, MGH और WLY, ठीक है. PER, MGH, WLY, ठीक है. सेल कितना है, 1000 इंटू 250, 2.5 लाख. 1000 इंटू 250 ही है ना, ठीक है, 2.5 लाख. ढाई लाख. उसके बाद 950 इंटू 250, ये हो गया 237,500. 237,500. देन वी हैव 1250 इंटू 250, 3,12,500. 3,12,500, ठीक है, ठीक है. उसके बाद पेमेंट टर्म्स है डिस्काउंट, ठीक है. इसको देखते हैं. उस कह रहा है सेल रिटर्न 0.5% हुआ है, 0% हुआ है और 10% हुआ है. यानी 2,500 का 2,50,000 का इंटू 0.5%, 1,250 सेल रिटर्न हुआ है, ठीक है. इसका 0 हुआ है और इसका 10% हुआ है, यानी 3,1250, ठीक है. नाउ अब हम लेते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा वो नेट सेल्स का होता है, ठीक है. जितना एक्चुअल में सेल्स हुआ है उसका ही तो डिस्काउंट होगा. जितना पैसा उससे लेना है और जितना उसने मुझे दिया, तो उसने मुझे कितना दिया होगा पैसा, 2,50,000 माइनस 1,250, उतना ही तो पैसा दिया होगा. और जितना पैसा दिया होगा उसी सेल्स पे तो मैं डिस्काउंट दूंगा. तो सेल्स मेरा नेट हुआ ना, नेट पे डिस्काउंट दूंगा मैं, ठीक है. तो 2,50,000 माइनस 1,250 इंटू 3%, ये हो गया 7,463, ठीक है. 7,463 ये डिस्काउंट दूंगा. एंड इसका भी 3,12,500 माइनस 10% इंटू 3%, ये हो गया 8,438. 8,438, ठीक है. ये भी हो गया, ठीक है. हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया. इसका कोई रेलेवेंस है नहीं, ये भी ले लिया हमने, ठीक है. यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है. वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख, 1,42,500, 1,87,500. 1.5 लाख, 1,42,500, 1,82,500, 1,87,500, 1,87,500, ठीक है. उसके बाद इन कॉस्ट ड्राइवर्स को एलोकेट करना है, ठीक है. मैंने अपने बुक में सामने ये बार बार टेबल मुझे जूम करके देखना नहीं पड़ेगा, मैंने सामने खोल लिया है. तो आई होप भी आपने भी सामने खोल रखा होगा, मुझे लिखने में आसानी होगी. यहाँ पे कह रहा है 300 इंटू 4 ऑर्डर ट्रेकिंग एंड प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर है, मैं साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. 300 इंटू 4 1200 माइनस होगा, ठीक है. उसके बाद 300 इंटू 2 600. उसके बाद 300 इंटू 15 4,500. उसके बाद 250
250, उसके बाद 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 1250, इसमें कुछ नहीं, 1250, ठीक है। उसके बाद 80 इंटू 100, 80 इंटू 100 8000, उसके बाद 8000, देन 80 इंटू 50, 80 इंटू 50 4000, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। देन वी हैव 150 एंड 150 इंटू 8, 150 इंटू 8 1200, इसमें कुछ नहीं, इसमें हो जाएगा 1200। देन वी हैव 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 कितना होता है 200, देन 50 इंटू 200, देन 50 इंटू 15, 50 इंटू 15 750। ईजी है ये क्वेश्चन, आपको बस जो डेटा दिया हुआ है उसको ही पुट करना है। उसके बाद है 800 इंटू 1 एंड 800 इंटू 5, उसके बाद है 800 एंड इंटू 5, 800 इंटू 5 4000, यहाँ पे कुछ नहीं है, 4000। देन लास्ट है आपका 10 रुपये के हिसाब से 1000, 10 रुपये के हिसाब से 10,000, देन 9,500, देन 12,500। अब इन सबको आपको सॉल्व करना है, तो एक एक करके करते हैं। 2,50,000 माइनस 1,250 माइनस 7,463 माइनस 1,50,000 माइनस 1,200 माइनस 250 माइनस 8,000 माइनस 150 माइनस 200 माइनस 800 माइनस 10,000, ये हो गया 70687, ये हो गया 70687। दूसरा क्या है 2375 माइनस 142,500 माइनस 600 माइनस 4,000 माइनस 100 माइनस 9,500, 80,800, 80,800। नेक्स्ट क्या है 312,500 माइनस 312,50 माइनस 8,438 माइनस 187,500 माइनस 4,500 माइनस 1,250 माइनस 1,200 माइनस 750 माइनस 4,000 माइनस 12,500, ये हो गया 61,112। ठीक है, ये हो गया आपकी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। अब ओवरऑल भी निकालना था, ये टोटल कितना होता है प्लस 80,800 प्लस 70687, ये हो गया 212599। इसमें हम माइनस कर देंगे ये 1,00,000 कॉस्ट, क्योंकि ये कस्टमर में असाइन नहीं हो सकता था, पर हमें ओवरऑल भी बताना है, तो ओवरऑल तो असाइन करेंगे, बाकी चीज़ में असाइन करेंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया माइनस 1,00,000, 1,12,600, ये हो गया 1,112,599, 12,600। आंसर कितना है 12,600 कह रहा हूँ, 1,12,600। ठीक है, आंसर कितना है, आंसर 6 ना, ठीक है। सिक्स कह रहा 70688, हमारा 70687 आया था, 80800 एग्जैक्ट आया है, ये भी एग्जैक्ट आया है। और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, ओवरऑल ये रहा 1,12,600, सेम हो गया, ख़त्म, इतनी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपना प्रैक्टिकल नंबर 6 भी हो गया। प्रैक्टिकल 7, ये भी बहुत ही आसान है यार, इसको बस जो मैंने बताया था 80-20 रूल, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, मैं इतना आसान चीज़ अब क्या ही कर रहा हूँ। वही बस परसेंट, इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है, जितना भी अमाउंट आएगा डिवाइड इसको करते जाना है, परसेंटेज निकालते जाना है, परसेंटेज निकालते जाना है, और देखना है कि क्यूमुलेटिव किसका 80 कब तक, मतलब कितना को मैं क्यूमुलेटिव करके जोड़ूँ कि मेरा 80% आ जा रहा है, कितना को मैं क्यूमुलेटिव करके जोड़ूँ कि मेरा 80% निकल करके आ जा रहा है। जितना पे आ जा रहा है सिर्फ 8, देखो एग्जैक्ट 80% आने की ज़रूरत नहीं, अगर
एक स्टेप में 78 आ रहा है और दूसरे स्टेट में 89 आ रहा है, तो मैं यहाँ तक लूँगा, यहाँ तक लेने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ तक लूँगा, ठीक है। ओके, सो परेटो, उसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको सेल्स और कंट्रीब्यूशन दोनों के हिसाब से निकालना है। तो ये तो आपका निकल जाएगा सेल्स के हिसाब से। 5100 को मल्टीप्लाई करो इतने से, तो वैल्यू आ जाएगा। जो भी वैल्यू होगा उसको फिर आप अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले ज़्यादा उसके बाद कम 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 कम, देन आप परेटो एनालिसिस करो। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, क्या ही करूँ मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 भी परेटो एनालिसिस है यार। पहले कह रहा है आपको यूजिंग द अबव डेटा कैरी आउट परेटो एनालिसिस फॉर टोटल पार्ट्स, यानी बस इसके लिए टोटल पार्ट्स, बस इसके लिए परेटो एनालिसिस करो। यानी इसको नंबर 1 में रखो, इसको फिर यहाँ रखो, उसके बाद इसको फिर यहाँ रखो, देन इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, उसके बाद देखो कि 80% कब तक हो रहा है। बस हो गया। कह रहा है कि यूजिंग द सेम डेटा कैरी आउट सेकंड लेवल ऑफ परेटो एनालिसिस ऑन टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑन मोटर्स ओनली। यानी कह रहा है इसके लिए भी आप परेटो एनालिसिस करो, यानी इस 3, 2, 16 और 9 के लिए। तो ये हो जाएगा रैंक 1, ये हो जाएगा रैंक 2, ये हो जाएगा रैंक 3, ये हो जाएगा रैंक 4। तो इसको इस रैंक को रैंक वाइज हाईएस्ट से लोएस्ट के ऑर्डर में पुट करो, देखो कि 80% कहाँ तक पहुँच रहा है। बस चैप्टर 7 वी आर डन।